जो सच्चे साधु होते हैं ना, अच्छे महापुरुष होते हैं, वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मिलने जुलने से एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है, मिलना जुलना चलता रहता है। एक साधु दूसरे साधु से कभी ईर्ष्या नहीं करता। वो अलग बात है कि साधु के जो चेला होते हैं वो एक दूसरे से भले ईर्ष्या करे, हमारे गुरुजी ज़्यादा बड़े, तुम्हारे गुरुजी ज़्यादा बड़े, पर गुरुजी आपस में कोई ईर्ष्या नहीं करते। संत से क्या ईर्ष्या करेगा? अरे संत को कोई दूसरा साधु मिल जाए तो आनंद में नाचने लग जाता है, खुश हो जाता है। और जब दो साधु मिलते तो क्या होता है? दो संत मिलते तो क्या होता है? बोले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 7 करोड़। जब एक साधु से साधु मिलता, भक्त से भक्त मिलता है तो 2 नहीं मिलते, 4 मिलते। 4 मिले। 4 कैसे मिले? बोले 2 आंखें इनकी, 2 आंखें उनकी, नैनों से नैन मिले, दृष्टि से दृष्टि मिली, तो 4 मिले और 64 खिले। 32 दांत इनके खिल जाते हैं, 32 उनके खिल जाते हैं, खुशी के मारे। वो पता है ना, साधु मिला, भक्त मिला तो अब सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। दोनों जब मिलते हैं, साधु मिलते हैं, तो हाय हेलो थोड़ी करते हैं। एक भक्त से भक्त मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली इनकी, 10 उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब संत से संत मिला, भक्त से भक्त मिला, तो 20 से 7 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रोए होते हैं एक शरीर में। तो 3.5 करोड़ इनके, 3.5 करोड़ उनके रोम एकदम खिल जाते हैं, 20 से 7 करोड़। खुशी के मारे कहते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो जब साधु साधु से मिलता है तो रोमांच हो जाता है, पुलकित हो जाते हैं। तो ये ईर्ष्या भाव रखने वाले, द्वेष भाव रखने वाले साधु नहीं हो सकते। साधु तो एक दूसरे से मिलके आनंदित हो जाते हैं। तो व्यास जी ने बहुत दिन से, नारद जी मिले नहीं थे, नारद जी ने सोचा चलो आज व्यास जी के दर्शन कराते हैं, तो आए दर्शन करने। जब भी नारद जी मिलने आए व्यास जी से, तो व्यास जी के आश्रम में बड़ा आनंद होता था। साधुओं के आश्रम में आनंद इसलिए मिलता क्योंकि उनके भक्ति का वातावरण उस माहौल में, उस वायु में घुल जाता है। इसलिए भले साधु के पास व्यवस्थाएं अच्छी ना हो, फिर भी उनके आश्रम में, उनके कुटिया में जाने से हमारा मन शांत हो जाता है। भले एसी नहीं हो, पर फिर भी हमारे हृदय को शीतलता मिल जाती है। तो जब भी नारद जी आए इस आश्रम में बड़ा आनंद उनको मिला। पर आज पहली बार नारद जी ने देखा कि यहाँ वो आनंद नहीं है, बड़ी उदासी है, चारों ओर उदासी उदासी छाई हुई है। और जब व्यास जी से मिले तो व्यास जी का चेहरा भी उदास है, व्यास जी भी उदासी से भरे हुए। नारद जी ने पूछा व्यास जी से, प्रभु आपकी उदासी का कारण क्या है और क्यों उदास हो? एक साधु को कभी परेशान उदास देखें तो मतलब बात बड़ी गंभीर है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। और आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो। भगवान वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार है। आप उदास, ये बात हमको कुछ जची नहीं, क्या बात है? व्यास जी तब अपने दुख का कारण बताते हैं। व्यास जी ने कहा नारद जी को, नारद जी हम क्या बताएं आपको अपनी उदासी का कारण? पर देखो, हम एक रचयिता हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। हमने अब तक 17 पुराण लिख डाले, इतनी रचनाएं कर डाली। और रचना व्यक्ति क्यों करता है, क्यों लिखता है? ताकि जो लिख रहा है उससे खुद को भी शांति मिले, और जो उसकी रचना को पढ़े उस पढ़ने वाले को भी शांति मिले। पर नारद जी 17 पुराण लिख करके हमारा ही मन शांत नहीं हो रहा, तो इसके पढ़ने वालों का, सुनने वालों का मन कैसे शांत होगा? पहले हमारा तो हो जाए,
जब हमारा होगा तब हमें भरोसा होगा कि हाँ अब इसको जो पढ़ेगा जो सुनेगा उसका मन भी शांत हो जाए। और हम ये रचनाएं लोक प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखते। रचयिता बहुत होते हैं इस दुनिया में, कवि बहुत होते हैं, लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, पर कई लिखते हैं लोक प्रसिद्धि के लिए कि जब हम लिखें तो वाह वाह हो जाए। कई लिखते हैं धन पाने के लिए कि हम लिखें तो धन मिल जाए, पर कई लोग लिखते हैं लोक कल्याण के लिए कि समाज में कुछ बदलाव आए, इसलिए हम लिख रहे हैं। व्यास जी उन्हीं रचयिताओं में से जो लोक कल्याण के लिए रचना करते, पर आज व्यास जी बड़े उदास हैं कि हमारे स्वयं का मन शांत नहीं, क्या करें। तब नारद जी ने समस्या का समाधान बताया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका मन उदास जानते हो क्यों है? आपने रचनाएं तो बहुत लिखी, पर उन रचनाओं में एक कमी छोड़ दी। व्यास जी बोले, कौन सी कमी छोड़ी हमने? बोले, आपने ये कमी छोड़ दी कि आपने उसमें कहीं भी उन रचनाओं में भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। और रचनाओं में ये तो लिख दिया पुत्र प्राप्ति कैसे हो, ये कैसे हो, लोक सिद्धि कैसे हो, पर भगवान कैसे मिले ये रास्ता बताया आपने? क्योंकि भगवान तो भक्ति से मिलते, और भक्ति के बारे में अभी तक आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं एक और नया ग्रंथ लिखो जिसका आधार भक्ति हो, भक्ति की बातें हो उसमें, और दूसरा कोई प्रसंग ही ना हो, भक्ति की चर्चा हो। व्यास जी बोले, अभी तो हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, शुरुआत कैसे करें? नारद जी ने कहा, हमारे पास एक थोड़ा सा मटेरियल है, हम वो दे देते तुम्हें, और ये भी हमारा खुद का अपना नहीं है, हमको भी मिला कहीं से। हमको किसी ने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने इनको 4 श्लोक दिए थे नारद जी को। नारद जी ने अपनी पूरी पूर्व जन्म की कथा सुनाई है, कैसे हम पूर्व जन्म में संतों के संग के कारण हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। पूरी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और फिर इस जन्म में कैसे ब्रह्मा जी ने जन्म होके इनको चतुश्लोकी भागवत और वीणा ये 2 वस्तुएं दी, और कहा जाओ जगत में भगवान नाम का प्रचार करो। नारद जी कहते तभी से हम वीणा लेकर के सारी दुनिया में बस भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, ओ जगते नारायण नारायण नारायण, जगते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी का एक ही काम है, बस वीणा उठाई और सारे ब्रह्मांड में घूम रहे नारायण 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 नारायण, ताकि इसको बोलने से हमारा कल्याण हो, साथ में जो हमको सुन ले उस सुनने वाले का भी कल्याण हो जाए। इसलिए जोर जोर से नारायण नाम लेकर के पूरे ब्रह्मांड में नारद जी घूमते। नारद जी कहते व्यास जी से, व्यास जी अगर हम चाहते तो हम भी एक कुटिया में बैठ के भजन कर सकते थे, पर हम जानते हैं भगवान की भक्ति से कल्याण होता है, इसलिए हम जोर जोर से नाम जाप करते ताकि हमको सुने लोग और उनके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो।
इसलिए हे व्यास जी, आप एक नए ग्रंथ की रचना करिए और उस ग्रंथ में भक्ति का वर्णन करिए। तब श्री व्यास जी महाराज ने मन बनाया और समाधि में बैठ गए और उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी। 18,000 पुराणों की रचना करी, 18,000 पुराण लिखे, 18,000 श्लोक की भागवत ये महापुराण लिखी। अब लिख तो दी, पर अब इस लिखने का फायदा तो जब है ना, जब ये लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचाए वो जो सच्चा अधिकारी हो इसका। अब अधिकारी कौन ढूंढो, कई नाम आए मन में, ये जो नाम आए उनमें कुछ ना कुछ कमी दिख जाती। फिर अंत में एक नाम आया जो सब मामले में एकदम परफेक्ट है, और वो नाम थे सुखदेव जी महाराज। बोले इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं हो सकता, परम वैरागी है, इसको दुनियादारी से लेना देना नहीं, भगवान नाम के अलावा इनका जीवन में कुछ है नहीं। ये अगर इस भागवत का प्रचार करे तो बड़ा आनंद आ जाए। पर सुखदेव जी तो अभी तक उनको इस भागवत का चस्का, सगुन का चस्का नहीं लगा है। अभी तो निर्गुण निराकार का ध्यान करते। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, हम भागवत सुना करके उनको इधर ले आएंगे। तो शिष्यों को कहा जहाँ ये सुखदेव जी बैठ के भजन कर रहे हो, समाधि में बैठे हो, वहीं जाना और भागवत जी के श्लोक एकदम इनके कान पे सुनाना, ताकि ना चाहते हुए भी इनके कान में भागवत जी के श्लोक जाएं, और जब कान में जाएं तो भागवत इनको अपनी ओर खींच लाए।